गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा इतिहास का प्रकरण 4 चल रहा है, शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र। इसमें हमने संतों की जानकारी पढ़ना शुरू किया है। पहले कल पढ़ाया था मैंने संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, इनकी जानकारी बताई थी। आज हम संत एकनाथ के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। इसमें हमारे महाराष्ट्र में संत एकनाथ ये भी एक बड़े संत होके गए हैं और महाराष्ट्र में इस भक्ति आंदोलन में ये महान संत थे। उनका साहित्य विपुल और विविध प्रकार का है, जैसे कि अभंग है, गौलनी है, भारूड आदि का समावेश है। उन्होंने भागवत धर्म को सरल और विस्तार में रचा और समझाया है। रामकथा के माध्यम से भावार्थ रामायण में लोक जीवन को चित्रित किया गया है। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भागवत में उल्लेखित भक्ति का अर्थ मराठी में स्पष्ट किया है। उनके अभंगों में अपनापन का भाव पाया जाता है। परमार्थ अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। इसे उन्होंने स्वयं के आचरण द्वारा सिद्ध कर दिखाया है। वे सच्चे अर्थ में लोक शिक्षक थे। उनका मानना था कि अपनी मराठी भाषा किसी भी भाषा की तुलना में कम श्रेष्ठ नहीं है। संस्कृत वाणी देवे केली ती प्राकृत काय चोरापासून झाली। इन शब्दों में उन्होंने संस्कृत पंडितों को फटकारा है। उन्होंने अन्य धर्मों का तिरस्कार करने वाली जो लोग हैं उनको पर कड़े शब्दों में आलोचना की है। ये संत ज्ञानेश्वर की जानकारी है। संत तुकाराम की जानकारी आपको ऐसे ही पढ़ना है। संत तुकाराम पुणे के समीप देहू गांव में रहते थे। उनकी अभंग रचनाएं मधुर और प्रासादिक है। उनके अभंगों को श्रेष्ठ कवित्व की गरिमा प्राप्त है। संत तुकाराम द्वारा रचित गाथा ग्रंथ मराठी भाषा में अमूल्य है, प्रमाण में लिखा गया है। वे त्रस्त और दुखी लोगों में ईश्वर को देखते थे और वे कहते थे कि जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथीची जानावा। उन्होंने अपने इसी सिद्धांत के कारण लोगों को दिए हुए कर्ज के ऋण इंद्रायणी नदी में डुबो दिए थे। अनेक परिवारों को ऋण मुक्त कर दिया था। उन्होंने समाज में व्याप्त आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास की कड़ी शब्दों में आलोचना की है। वे भक्ति के साथ नैतिकता को भी जोड़ने पर बल देते थे। जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी। इन पंक्तियों में उनके विचारों का सार बताया जा सकता है। समाज के कुछ तथाकथित कर्मकांडी और कट्टर जो लोग थे, उनके द्वारा किए जाने वाले जनजागृति के कार्य को विरोध जताया। वास्तव में उन्हें अभंग रचने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस प्रकार ललकारते हुए कट्टर लोगों ने उनकी काव्य सामग्री को इंद्रायणी नदी में डुबोकर नष्ट करने का प्रयास किया। संत तुकाराम ने लोगों के विरोध का बड़े धैर्य के साथ सामना किया। संत तुकाराम के शिष्य, यवन, सहयोगी सभी जाति वर्ग के थे। नावजी माली, गवर्नर सेठ, वाणी, संताजी जगनाडे, शोभा कासार, बहिणाबाई शिवरकर, महादजी पंत कुलकर्णी आदि कुछ नाम हैं। गंगाराम पंत मवाल और संताजी जगनाडे ने संत तुकाराम के अभंग लिख कर रखे हैं और यह उनका महत्वपूर्ण योगदान कहा जाता है। आपको आज घर में पेज नंबर 16 का संत एकनाथ और संत तुकाराम इनकी जानकारी को पढ़ना है और शुद्ध लिखित के स्वरूप में संत ज्ञानेश्वर की जानकारी को आपको लिखना है। ठीक है।